जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट परीक्षा 2024 से रिलेटेड एक नई वीडियो। दोस्तों, आप सभी की परीक्षा 14 अक्टूबर से स्टार्ट है। काफ़ी सारे बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है और कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड बचा हुआ है, लेकिन उन सभी का 7 से 8 अक्टूबर के बीच में एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप सभी को इंतज़ार करना है और अपने पोस्टमैन से संपर्क बनाए रखना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को कवर कराने वाला हूं। स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूं। तो 3 सब्जेक्ट दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में देखने को जरूर से मिलेगा और बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं लेकर आया हूं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और हर क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर से करिएगा। और दूसरी बात बता दूं कि यदि आप इस वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आज से डेली दोस्तों आप सभी को, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, प्रैक्टिस सेट में आप सभी को कवर कराता रहूँगा। तो चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाइएगा। वीडियो मेरी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीके का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यदि मैं बात करूं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो आप सभी को पता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन ऑप्शन राइट हो जाता है डी। दोस्तों सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को भारत लाया गया था। इसका मकसद क्या था? तो इसका दोस्तों मकसद था कि भारत के जो लोग हैं उनके लिए संविधान सभा का निर्माण करना, और वो संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी। तो संविधान सभा बनाना ही दोस्तों क्रिप्स मिशन को लाया गया था। लेकिन ये दोस्तों बेकार निकला था मिशन, और इसी को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था दोस्तों? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, इसी को कहा था क्रिप्स मिशन को। कब आया था? सन 1942 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस नदी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूँ। जो चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ ना, उनको जरूर से नोट करा करिए। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसको जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका दोस्तों बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दक्षिण भारत की, दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों इसी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को। और इसके बाद दोस्तों कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके आया हूं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, यदि मैं बात करूं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, टिहरी बांध। टिहरी बांध को भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा की बात करिए, ना कि सबसे लंबा। सबसे ऊंचा टिहरी बांध। अब मैं बात करूं कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रख लीजिएगा टिहरी बांध आपका भागीरथी। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, और कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भारत का सबसे ऊंचा बांध, लेकिन हीराकुंड बांध को भारत का सबसे लंबा बांध कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। और किस नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है महानदी पर। कहाँ पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? मैंने आपको बताया पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है,
सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। ठीक है, किसका वो क्या बोलते हैं उपग्रह सबसे बड़ा है? बृहस्पति का नाम है गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जरूर से याद रह लेनी चाहिए। यदि मैं पूछूं मंगल के कौन कौन से उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करिएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों, यूएसए यानी अमेरिका से लिए गए हैं। और यदि मैं बात करूं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो याद रख लीजिएगा भाग 3 में। हमारे जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसके भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। अनुच्छेद की बात करूँ, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर आपको नोट करिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने दोस्तों प्रारूप समिति को तैयार किया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो डेट याद रख लीजिएगा, 29 अगस्त 1947 ईस्वी में दोस्तों प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको कमेंट करके बताना है बी एन राव कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन ऐसे है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग के तुरंत पहले घटित हुई थी? जलियांवाला बाग नरसंहार घटा था 13 अप्रैल 1919 में। कब घटा था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी को याद होगा, अमृतसर में, पंजाब के। इससे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर नोट करिएगा, रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट कब पारित किया गया था? 21 मार्च 1919 को। 21 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट आया था। जलियांवाला बाग के तुरंत पहले घटित होने वाली घटना थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको दोनों बताने हैं, सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा की बात करूं तो सबसे बड़ा आपको नोट कर लेना है, यहाँ मैंने छोटा बताया है, बड़ा नोट करिएगा, लद्दाख। कौन सा है दोस्तों? लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गोवा राज्य है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से दोस्तों मैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने बोला जीके है, करंट अफेयर्स है और स्टैटिक जीके है, तीनों सब्जेक्ट लेके आया हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। जीके के क्वेश्चन में बच्चे गलती करके आते हैं, जीके का जो पार्ट होता है 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसलिए जीके आपको ज़्यादा कवर करनी है। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिएगा और आंसर भी बताते रहिएगा। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितना स्कोर आपका बन पाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी हाल ही में राजस्थान में संयुक्त सैन्याभ्यास SADA तंशीक में किन 2 देशों ने भाग लिया? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो देखिए, ये संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ था, इसमें दोस्तों भारत और सऊदी अरब इन 2 देशों ने भाग लिया था। संयुक्त सेनाभ्यास का नाम आपको याद रख लेना है, साडा तंसीक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, अभी हाल ही में 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, तो नाम आपको याद रख लेना है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कौन है? राष्ट्रपति हैं। और कहाँ के राष्ट्रपति हैं? जल्दी से एक बार आप कमेंट करिए, कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, एक बार आपको कमेंट करना है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, अभी हाल ही में 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? जुड़वा थीम, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है इसमें से? तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन बी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये दोस्तों क्या थी? अभी जो गणतंत्र दिवस 2024 का मनाया गया उसकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट, कौन सा अभ्यास हुआ? डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? किन देशों ने भाग लिया डेजर्ट नाइट में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो राइट आंसर नोट करिएगा, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने भाग लिया? संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपसे डेली सुबह 8 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पर। डेली सुबह 8 बजे आप सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहूँगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर वीडियो की PDF नोट, जो क्वेश्चन होता है उसका PDF नोट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मेरे से कुछ भी आपको पूछना हो तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, और इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों इसका नेतृत्व किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और याद रखिएगा, डेट आपको याद रख लेनी है, 22 जनवरी को। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था अयोध्या में। अयोध्या कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जो मैं PDF आप सभी के लिए प्रोवाइड कराता हूं, वो थोड़ी सी देर सवेर प्रोवाइड कराता हूं। जैसे वीडियो मैंने 8 बजे डाली है तो PDF नोट्स आपको शाम को मिल पाती है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन आप वीडियो को अच्छी तरीक़े से देखा करिए, क्योंकि वीडियो में जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें मैं PDF में प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ। तो ज़रूर से वीडियो को देखा करिए, और उसके बाद PDF आप लोड कर लीजिएगा, और उसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को जरूर से देखना है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, तो नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, मान सिंह ने। किसने जीता दोस्तों? मान सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? पिछली बार ये 8वीं बार पूछा गया था, लेकिन अब इन्होंने 9वीं बार शपथ ले ली है। तो नाम आपको याद रख लेना है, ऑप्शन बी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 9वीं बार दोस्तों, लगातार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ली है। और किस पार्टी से हैं? तो JDU। किस पार्टी से हैं? JDU से हैं। और दूसरी मैं बात करूं दोस्तों नीतीश कुमार के बारे में, तो नीतीश कुमार के बारे में पूछा जा चुका है कि 8 बार किसने लिया, और अब की पूछा जाएगा 9 बार। तीसरी चीज़ आपको याद रख लेना है, 28 जनवरी को इन्होंने दोस्तों शपथ ली थी। ठीक है, मुख्यमंत्री की 28 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कब इन्होंने शपथ ली, तो 28 जनवरी डेट आपको याद रख लेना। जैसे मैंने बोला, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा सम्मान समारोह था, कब था? 22 जनवरी को था। ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य की किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर आपको याद रख लेना है, तमिलनाडु ने दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी की है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में कौन कार्यरत है? पहले कौन थे? अमिताभ कांत थे। अब कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो नोट करिएगा, BVR सुब्रमण्यम। कौन दोस्तों? BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा। ठीक है, कब शुरू किया गया था। देखिए याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी पहले बोला डेट याद रखनी नहीं है, तो डेट यहाँ पर देखिए पूछ लिया, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो याद रख लीजिएगा 22 जनवरी 2024, दोबारा मैं बता रहा हूँ 22 जनवरी 2024 को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन में स्टैटिक जीके के लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। ठीक है, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी ये दोनों किस चीज़ से रिलेटेड हैं दोस्तों, संतूर से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संतूर वादक हैं। तो इन दोनों का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जल्दी से एक बार बताइए किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी नोट करिएगा, उड़ीसा में। किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए जो 2023-24 की फेमस पुस्तक है ना, वो भी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो याद रख लीजिएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो नाम आपको याद रख लेना है, सीताराम येचुरी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, सीताराम येचुरी की पुस्तक है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। तो ये काफ़ी दिन से क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ रहा है, याद रख लीजिएगा कौन है, मुंबई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में नटंजलि, कौन सा नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन मैंने कवर कराए, जिसमें आप सभी को मैंने दोस्तों जीके कवर कराई, करंट अफेयर्स कवर कराए और स्टैटिक जीके कवर कराई। तो ये सारी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड कर लीजिएगा चैनल पर जाकर, और उसको अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा। आपका 25 में से स्कोर क्या रहा है एक बार कमेंट करिए जल्दी से, और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। ठीक है, एयरफोर्स की यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया तो कुछ दिन का वेट करिए, एडमिट कार्ड 8 तारीख तक सबके पास पहुंच जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, घबराना नहीं है, 8 तारीख तक का इंतजार करिएगा। एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है, वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब से डेली सुबह 8 बजे, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मेरी क्लास आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद शाम के समय दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप सभी के लिए दोस्तों एक और बात बता दूं, मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।